नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के को साथ में लेकर, और एक बहुत ही सुंदर कथा है। तो देर नहीं करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे सीता नवमी या जानकी जयंती के बारे में। तो आज 16 मई है और आज जो है जानकी जयंती है। इसे सीता नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से। और इस सीता जो नवमी है इससे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा भी है, तो उसे भी हम जानेंगे। तो सभी को पहले तो सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान राम की पत्नी माता सीता और देवी लक्ष्मी के अवतार की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। सीता नवमी माता सीता के जन्म का उत्सव है। माता सीता को पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। तो आज के दिन जरूर सीता माता की पूजा करें, इससे वैवाहिक जो संबंध है उसमें मधुरता आती है। और ये बहुत ही अच्छा पर्व है। इस दिन माता सीता का जन्म है तो जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलती है। माता सीता को सुख समृद्धि की देवी भी माना जाता है। सीता नवमी के दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और इस दिन दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है, तो दान जरूर करें। और आइए जानते हैं सीता नवमी शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार 16 मई को मध्याह्न काल यानी सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक का समय सीता माता की पूजा के लिए बेहद शुभ है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस समय में माता सीता की पूजा करता है उसे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि का वास होता है, और जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आती है। तो सीता नवमी पे दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि कौन से चीज़ों का दान करना है। सीता नवमी पर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और सीता नवमी के मौके पे आप गरीबों, भिखारियों या अनाथालयों में भोजन का दान कर सकते हैं, और आप ज़रूरतमंदों को कपड़े का भी दान कर सकते हैं। सीता नवमी के दिन आप दान पुण्य संस्थाओं या मंदिर में भी जाकर दान कर सकते हैं। आप सोने या चांदी की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। आप गरीब या ज़रूरतमंदों को दवाएं भी दान कर सकते हैं, और इससे उनके जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहेगा। बहुत सारे लोग दवा और ये सब औषधि खरीद नहीं पाते हैं, तो अगर आप उनकी इसमें सहायता करते हैं तो बहुत ही अच्छा, ये एक प्रकार का दान ही कहलाएगा। सीता नवमी पर आप मिट्टी या धातु के बर्तन के अलावा धार्मिक पुस्तकें या अन्य पुस्तकें भी दान कर सकते हैं। वैशाख का महीना चल रहा है, गर्मी भी है, तो इसलिए आप मिट्टी के या धातु के बर्तन भी दान कर सकते हैं और पुस्तकें भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र महीना वैशाख का है तो पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। और गरीब और ज़रूरतमंद को चादर, कालीने, मच्छरदानी, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से आप कुछ भी विभिन्न प्रकार के दान वैशाख मास में किए जाते हैं, तो आप कुछ भी किसी भी प्रकार का दान अवश्य ही करें। और कुछ नहीं है तो आप जल और अन्न का दान तो अवश्य ही करें। और जो दान करने से दान करने वाले का मन और जो दान पाता है दोनों के मन में अच्छे विचार होने चाहिए। इससे सीता नवमी पर किए गए दान से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो दान आप कर रहे हैं वो हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आपने दान कर दिया और आप
बहुत सारे लोगों से बोलते रहे कि मैंने दान किया है, मैंने ये चीज़ दान की, वो चीज़ दान की। तो ऐसे सबको बताना नहीं है, गुप्त दान करना है। और जो है आपने जिसको दे दिया उस तक वो चीज़ पहुंच गई, इतनी काफ़ी है। आप जानते हैं, ईश्वर जानता है, इतना काफ़ी है। और लोगों से इसको बताएं नहीं। तो सीता नवमी पे आपको गुप्त दान करना है। और आइए अब जानते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है, सीता नवमी पे ज़रूर सुननी चाहिए। तो थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर सुने। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मपुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपगर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। उसे कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार वह देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंची। संयोगवश उस दिन वैशाख मास था, शुक्ल पक्ष थी, नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी या जानकी जयंती के पावन अवसर पर वह भूख प्यासे व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी यानी जानकी जयंती है। देवी आज तो भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी जी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंदपूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा कराई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जैसे वह स्त्री ब्राह्मण की जो थी, वो इतने पाप करने के बावजूद भी उसने सीता नवमी के दिन अनजाने में ही व्रत रखा और पूर्ण भी हो गया। अगले जन्म में वह पाप से मुक्त हुई और राजा की महारानी बनी। तो इस तरीके से यहाँ कथा समाप्त होती है। और कितनी पुण्य फलदायी है यह सीता नवमी। और सीता नवमी पे पूजन और व्रत करने से बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, जन्म जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। तो आई होप आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अन्य जानकारी और सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और सभी को फिर से सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जैसे माता सीता ने उस पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर माता कृपा बनाए रखें।